प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने रामायण से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को लेकर के चर्चा करूंगा। श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हिंदू धर्म के एक आधारभूत स्तंभ हैं, उनको लेकर के कुछ वर्ग विशेष ने किन्हीं आधारों पर कुछ भ्रामक तथ्य फैला रखे हैं, भ्रामक बातें फैला रखी हैं। उनमें से आज हम दो लेंगे। पहला शंभूक वध, जिसको लेकर के बड़े भ्रम है लोगों के बीच में, और दूसरा सीता परित्याग। तो आज हम शंभूक वध और सीता परित्याग की जो सच्चाई है उसको आप सबके सामने रखेंगे। आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपनी बात की आज से 50 वर्ष पहले लिखे हुए एक उर्दू शायर की एक शायरी से। उसको बीच बीच से मैंने उठाया है, शुरू से नहीं। कहते हैं वो, राम के चरित्र को देख करके, राम के औरा को देख करके, प्रभु राम के औरा को देख करके लिखते हैं वो कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले। ध्यान दीजिएगा, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, और जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के जूठे बेर खाके जमाने को मोड़ दे। जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के जूठे बेर खाके जमाने को मोड़ दे। तो देखिए, सिर्फ हिंदू कवि या हिंदू ऑथर्स ही नहीं राम के बारे में अच्छा लिखते हैं। एक मुसलमान पोएट जिनका नाम है शमसी निनाई 50 साल पहले लिख गए। अब हम क्यों भ्रमित होते हैं? सवाल यह है, हम क्यों भ्रमित होते हैं? कारण यह है कि हम सच को जानते नहीं और सच को तलाश करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हम जो झूठ होता है, जो असत्य होता है, उसको काट नहीं पाते। हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं कि हम असत्य को झुठला सकें और असत्य बोलने वाले को सत्य बता सकें और उसके सामने सच्चाई को रख सकें। हम राम से शुरुआत करते हैं आज, और पहला किस्सा लेते हैं शंभूक वध। शंभूक वध, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि रामचंद्र जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे, सब कुछ कुशल मंगल से चल रहा था। अचानक एक दिन एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण उस पुत्र को गोद में उठाए हुए भाग करके और राज दरबार के सामने आ जाता है और विलाप करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है कि ब्राह्मण के पुत्र का मरना राजा की गलती का नतीजा है। अवश्य ही राजा से कोई गलती हुई है राज्य को चलाने में, जिसकी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। रामचंद्र जी सबके साथ न्याय करने वाले, उन्होंने तत्काल अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ के साथ मंत्रीगण आए और नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया कि आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से इस बालक की मृत्यु हो गई है। रामचंद्र जी ने तत्काल जो है व्यवस्थाएं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सौंपी, अपने सेनापति को सौंपी, और पुष्पक विमान लेकर के निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कौन ऐसा शूद्र है, कौन व्यक्ति है जो अयोग्य है लेकिन फिर भी तपस्या कर रहा है। चारों दिशाओं में ढूंढना था उनको, पूरब पश्चिम उत्तर उन्होंने ढूंढ डाली, कहीं कुछ नहीं मिला। दक्षिण दिशा में गए तो वहां शैवाल पर्वत पर एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक व्यक्ति तपस्या करता हुआ मिला। ध्यान दीजिएगा कि वहां वो पहुंचे किससे? पुष्पक विमान से पहुंचे। ऐसा उत्तरकांड के सर्ग 73 से लेकर के 76 के बीच में बताया गया है। रामचंद्र जी ने उससे पूछा कि हे तपस्वी, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, आप किस कुल के हो
क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, और इतनी कठोर तपस्या किस वजह से कर रहे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, मुझे बताओ। तो व्यक्ति ने कहा कि हे दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा नाम शंबुक है और मैं न क्षत्रिय हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न मैं वैश्य हूँ, मैं एक शूद्र हूँ और मैं इंद्रलोक प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही रामचंद्र जी ने अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली और शूद्र का वध कर दिया। शूद्र का वध हुआ, इधर ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो गया। ऐसी कहानी हमको उत्तरकांड में पढ़ने को मिलती है। अब आइए इसका सत्य परीक्षण करते हैं। कैसे करेंगे परीक्षण? तथ्य परीक्षण करते हैं इस कहानी की। 3 सवाल बनते हैं कि क्या हमारे किसी सनातन शास्त्र में शूद्र के लिए तपस्या वर्जित की गई है? पहला प्रश्न, चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या किसी शूद्र के तप करने से किसी ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो सकती है? देखिए, तपस्या कोई और कर रहा है, मृत्यु किसी और, फल किसी और को मिल रहा है, इस पर विचार करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्या श्री रामचंद्र जी शूद्रों से भेदभाव करते थे? बहुत बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। आइए एक एक करके इनकी जांच करते हैं। पहला प्रश्न, क्या सनातन धर्म के किसी शास्त्र में शूद्र के द्वारा तपस्या वर्जित है? हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, हम किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लें तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। यजुर्वेद से एक उदाहरण देता हूं। तपसे शूद्रम, यजुर्वेद में लिखा हुआ है तपसे शूद्रम, अर्थात परिश्रमी, साहसी, तप करने वाले पुरुष को शूद्र कहते हैं। यानी शूद्र कौन हुआ? तपसे शूद्रम, जो व्यक्ति तपस्या करता है, मेहनत करता है, परिश्रमी होता है, वो शूद्र। दूसरा उदाहरण, नमो निषादिभ्य, नमो निषादिभ्य, ये भी यजुर्वेद में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है शिल्प कारीगरी विद्या से युक्त जो परिश्रमी जन शूद्र या निषाद हैं, उनको नमस्कार करो। यजुर्वेद साफ साफ बताता है कि ऐसे परिश्रमी जन शूद्र हैं या निषाद हैं जो शिल्पकारी गरी विद्या में निपुण हैं तथा परिश्रम करते हैं, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको प्रणाम करिए, उनका सत्कार। तीसरा, रुचम शूद्रेश, रुचम शूद्रेश, यह भी यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अर्थात ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार मैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मण से एक समान प्रेम करता हूं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से एक समान प्रेम करें। देखिए, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं वेद के जरिए, वेद के द्वारा, कि जिस प्रकार मैं मनुष्यों के सभी वर्णों को समान प्रेम करता हूं, ठीक विद्वान लोग भी वैसे ही मनुष्यों के सभी वर्णों को समान प्रेम करें। उनके बीच में कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करें। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पंच जाना मम, पंच जाना मम, अर्थात मनुष्य के 5 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद मेरे यज्ञ को एक समान प्रेम करें और मेरे यज्ञ में एक साथ एक जैसे भागीदार बने। सभी को अधिकार है मेरे यज्ञों को करने के लिए, चाहे किसी भी वर्ण का हो। देखिए, हमारे जिन वेदों की हम लोगों ने बात करी, अभी जो उदाहरण लिए, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्ण विभाजन था कार्य के आधार पर, लेकिन किसी को भी ईश्वर उपासना से कोई रोक नहीं थी और ना ही किसी प्रकार के ग्रंथ को पढ़ने से रोक थी। आइए अब हम वाल्मीकि रामायण से लेते हैं कुछ प्रसंग। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ कहा गया है कि रामायण पढ़ने से ब्राह्मण बड़ा सुवक्ता या ऋषि बन सकता है, क्षत्रिय भूपति बन सकता है, वैश्य लाभ प्राप्त कर सकता है और शूद्र महान बन सकता है। ये सभी के लिए कहा गया है और शूद्र के लिए महान बनना कहा गया है कि यदि शूद्र रामायण का पाठ करता है तो चूंकि वो परिश्रमी स्वयं होता है, उसको और ज्ञान आ जाएगा, उसका आचरण बदल जाएगा, तो महान हो जाएगा। अयोध्या कांड के अध्याय 63 और श्लोक 50-51 तथा अयोध्या कांड के ही अध्याय 64 श्लोक 32-33 में
रामायण सुनने के समान अधिकारों की बात भी कही गई है सभी वर्णों की। यानी कि यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण सभी के लिए समान अधिकारों की बात करती है, वहां किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं है। उपनिषद से भी उदाहरण ले लेते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद, नाम सबने आपने सुना होगा, स्पष्ट रूप से शूद्रों के विषय में कहते हैं शूद्र वर्ण पोषण करने वाला है। क्या करने वाला है? पोषण करने वाला है, और साक्षात पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार पृथ्वी सबका भरण पोषण करती है, ठीक वैसे ही शूद्र भी सभी का भरण पोषण करता है। तो इस प्रकार हम वेदों उपनिषदों से देखते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आइए, ये तो रहा प्रश्न 1 का उत्तर। अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या किसी व्यक्ति की तपस्या करने की वजह से किसी बालक की मृत्यु हो सकती है? क्या आपको लगता है ऐसा? हमारे सभी धर्मों में कहा गया है कि जैसा कर्म आप करते हैं वैसा फल आपको मिलता है। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं कीजिए। लेकिन क्या कहीं ऐसा मिलता है कि कर्म मैं करूं और फल किसी और को मिल जाए? निश्चित तौर पर क्या होता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा उसका फल मुझे ही मिलेगा। अच्छा कर्म करूंगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करूंगा बुरा फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से क्या शंबुक जो तपस्या कर रहा था तो उसकी तपस्या का प्रतिशत क्या ब्राह्मण के लड़के को मिलना था? यदि ईश्वर को उसकी तपस्या पसंद आती तो उसके हित का फल उसको मिलता। यदि ईश्वर उसकी तपस्या से नाराज होते तो दंड भी उसी को मिलता। उसकी तपस्या का दंड किसी और को मिलने की कोई भी संभावना नहीं पाई जाती है। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि शंबुक के द्वारा की जाने वाली तपस्या से ब्राह्मण के पुत्र के मृत्यु की होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और यह एक असत्य बात है। यहाँ पर हमें स्पष्ट नजर आता है कि तमाम तथ्यों और आधारों पर यह कहानी झूठ जान पड़ती है। इसके अलावा अब हम तीसरे प्रश्न पर जाते हैं और एक जरूरी बात, तथ्यात्मक बात फिर करेंगे। तीसरा प्रश्न था, क्या भगवान राम शूद्रों से भेदभाव करते थे? आइए अब हम रामायण में वापस चलते हैं। याद कीजिए, रामचंद्र जी का अभिषेक होने की तैयारी की। दशरथ ने कहा बेटा आपका अभिषेक होगा, आप तैयारी करो। अचानक से कैकेयी रूठ जाती हैं, मामला पलट जाता है, राम को फिर से बुलाया जाता है और दशरथ जी कहते हैं बेटा ऐसा है कि ये राजपाट वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अब आपको वन गमन करना पड़ेगा, वन जाना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए। पुत्र है, आदर्श पुत्र है, मान लेते हैं। माता के पास जाते हैं, माता पूछती है कौशल्या कि कल आपका अभिषेक होना है, तो बोलेगी अभिषेक तो होना था, लेकिन क्या हुआ कि पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, अब मुझे वन संभालना है। सीता भी साथ बोली, लक्ष्मण भी साथ बोली। तो वन के कपड़े पहनाए जाने थे, वन के कपड़े पहनाए जाने थे, वन के कपड़े पहने वहां से निकले। और पहली मुलाकात किससे होती है? आप याद करें रामायण को। पहली मुलाकात निषाद राज गुह से होती है। अब निषाद राज गुह कौन थे? क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण थे कि शूद्र थे कि वैश्य थे? कौन थे? भील जाति के थे, लेकिन राम के मित्र थे। राम उन्हें गले मिलते हैं, उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हैं। राम के साथ जाने वाले उनके भाई लक्ष्मण निषाद राज गुह के चरण स्पर्श करते हैं। यह नहीं देखते कि उनकी जाति क्या है। स्पष्ट वहां पर हमें संदेश दिया जाता है कि बड़े भाई का मित्र, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वह बड़ा भाई होता है, और लक्ष्मण उसके पैर छूते हैं। अगला देखते हैं। सरयू पार करनी थी, जो तो थे प्रभु भगवान, पार कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि मानव जन्म लिया है मानव रूप में, तो मानव की तरह से ही पार करेंगे हम सरयू को। केवट को बुलाते हैं, केवट से कहते हैं कि मुझे सरयू पार करा दो। अब केवट बहस करने लगता है। केवट अपनी कहता है कि हमने सुना है कि आपके पैर जो हैं बड़े प्रभावशाली हैं, पत्थर को छू लिए थे तो स्त्री बन गई थी। याद आ गया होगा, पत्थर को छू लिए थे तो स्त्री बन गई थी, और मेरी नाव तो पत्थर से भी कमजोर है, लकड़ी है, मेरी नाव पर पैर पड़ेंगे तो क्या होगा? वो भी स्त्री बन जाएगी। फिर मेरे पास एक स्त्री पहले से है, मैं दो स्त्री कैसे संभालूंगा? नहीं कर पाऊंगा मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। राम कहते हैं ले चलो भैया, पार करा दो, हमको जाना है। कहता हम पहले पैर आपको धो देंगे, उसके बाद ही।
इतना सुनते सुनते उसका केवट का बालक भी आ जाता है। केवट का बालक कहता है कि अरे पिताजी, सिर्फ पैर ही नहीं, इनके हाथ भी बहुत खतरनाक है। आपको याद है वो राजा जनक के यहाँ जब स्वयंवर हो रहा था, इन्होंने हाथ से उठाया वो धनुष जिसको 10-10 हजार लोग नहीं उठा पा रहे थे, हाथ से उठाया और 2 टुकड़े हो गए। तो जरा संभल करके। अब देखिए बात, रामचंद्र जी के पास शक्ति भी थी, धनुष भी था, बाण भी थे, राजा के बेटे भी थे, चाहते तो जबरदस्ती केवट की नाव को ले जा सकते थे, लेकिन नहीं। केवट का सम्मान, केवट का सम्मान, उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पार कराता है, जो भी होता है वहां ले जाते हैं। सीता जी अपनी अंगूठी देना चाहती है, वो नहीं लेता है, कहता आज हमने सरयू पार कराई है, फिर आप मुझे भवसागर पार करा दीजिए। तीसरा जो प्रसंग सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसको सब लोग जानते हैं, शबरी प्रसंग। सबरी का जो ओरिजिनल नाम था वो श्रमणा था, भील की बेटी थी, उसका विवाह होने वाला था, विवाह तय हो गया। उसके पिताजी ने तमाम सारे बकरे भेड़ सब ला करके इकट्ठा किए। पूछा शबरी ने कि क्या होगा? बोले तुम्हारी शादी है, शादी में ये सब काटे जाएंगे और सब कुछ लाया जाएगा। सबरी ने कहा कि जब भेड़ बकरों को काट करके मेरी शादी होनी है, विवाह होना है, इससे अच्छा विवाह नहीं है। छोड़ के भाग गई, रात ही में भाग गई घर, जंगल चली गई। जंगल में ऋषि मुनि की सेवा करने लगी बिना ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों को पता भी नहीं चलता था। सुबह उठती थी, नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी, सब कुछ करती ताकि ऋषि मुनियों को पकड़। समय गुजरा जा रहा था और कोई ऋषि मुनि भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन ऋषि मतंग उससे मिले और ऋषि मतंग ने कहा कि बेटा सबरी, भगवान रामचंद्र जी आएंगे और तेरा उद्धार करके जाएंगे। आपको मालूम है सबरी भील जाति की थी, कोल भील थी, बड़ी नीची जाति मानी जाती है, लेकिन उसकी इज्जत, उसका सम्मान सिद्ध जन था। सभी ऋषि मुनि उसके सम्मान करते। राम की प्रतीक्षा इतने धैर्य से, इतने सब्र से करी सबरी ने कि श्रमणा से सबरी कही जाने लगी। राम की प्रतीक्षा सब्र से करते 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 लोगों ने उसका नाम ही सबरी रख दिया। फिर एक दिन रामचंद्र जी आए। सबरी के पास वहां मिष्ठान तो थे नहीं। माता सबरी भाग करके बेर तोड़ करके ले आई। दिन की रोज कुछ ना कुछ वो रखती थी, फूल से रास्ता सजाती थी, कुछ फल रखती थी। तो सबरी, माता सबरी क्या करती थी, बेर चखें, जो खट्टा हो उसको फेंक दें और जो मीठा हो उसको श्री रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी शबरी के जूठे बेर खाते रहे। यद्यपि लक्ष्मण को एक बार लगा भी कि क्या है, लेकिन फिर भी आप देखिए रामचंद्र जी तो सबरी के जूठे बेर खाए। ऐसे व्यक्ति पर भेदभाव का आरोप तो किसी भी हाल में, जातिगत भेदभाव का आरोप तो किसी भी हाल में टिक नहीं सकता है। एक चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिफिक फैक्ट है, बिल्कुल वकील निकाल के लाते हैं इसको। उत्तरकांड में ये लिखा गया है कि रामचंद्र जी तपस्या करने वाले को पुष्पक विमान से छूने गए। लेकिन सच्चाई क्या है? वाल्मीकि रामायण अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट लिखते हैं कि युद्ध कांड के बाद, जैसे युद्ध कांड खत्म होता है और ये लोग अयोध्या आते हैं, अयोध्या आने के पश्चात पुष्पक विमान को उसके अपने असली ओनर, असली मालिक कुबेर को हस्तांतरित कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। कुबेर से रावण ने जबरदस्ती छीन लिया। रावण से जब राम लेकर के आए तो तुरंत जिसका सामान है भैया उसको दे दो। तो जब पुष्पक विमान को कुबेर को दे दिया गया तो अचानक से पुष्पक विमान कहां से आ गया जिसमें बैठ करके रामचंद्र जी घूमने के लिए चले जाएंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। ये युद्ध कांड के सर्ग 127 और श्लोक 62 में मेंशन है, बाकायदा मेंशन है कि रामचंद्र जी ने वापस कर दिया था। तो कुबेर के पास, और उत्तरकांड में लिख रहा है कि रामचंद्र जी उससे गए। ये थोड़ा सा लोचा है, टेक्निकल लोचा इसमें। ये तो हो गई शंबूक वध की कहानी। अब हम आते हैं सीता परित्याग की कहानी। सीता परित्याग, देवी सीता जो भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है। कहानी कुछ ऐसी है, ये भी उत्तरकांड की कहानी है। प्रथम 6 कांड जो है युद्ध कांड तक के, वहां तक की कहानी नहीं है। ये कहानी कहां पर दी गई है? ये कहानी दी गई है उत्तरकांड में। और उत्तरकांड में लिखते हैं
कि रामचंद्र जी शासन कर रहे हैं, वो अग्नि परीक्षा वगैरह के बाद सीता जी को लंका से लेकर के आए हैं अपने साथ, सुखी जीवन बिता रहे हैं, और सीता जी गर्भवती हैं इस समय। ठीक इसी समय समाज में कोई धोबी चर्चा कर रहा है कि ये तो वहां लंका रह करके आई हैं, इनके पवित्र होने की क्या गारंटी है, ये तो अपवित्र हो सकती है, और हमारा राजा एक अपवित्र स्त्री के साथ रहे, ये तो राजधर्म के खिलाफ है। और कहानी कहती है कि ऐसा सुनकर के रामचंद्र जी ने कलंक से बचने के लिए देवी सीता का परित्याग कर दिया। एक दिन सीता जी ने कहा कि मैं वन भ्रमण करना चाहती हूँ, और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, अपनी भाभी को, बड़ी भाभी को घुमाने के लिए ले जाओ, और एक काम करना कि वहां से वापस नहीं लाना। और लक्ष्मण लेकर के जाते हैं। जब संध्या काल होने को आता है, वापस होने को होता है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाभी, माँ, आदेश ऐसा है कि मैं आपको वापस लेकर के नहीं जा सकता है, अब आपको वन में ही रहना पड़ेगा। और सीता वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती है। उनके वहां पर 2 पुत्र होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर होती है। यानी राम ने सीता को बताया भी नहीं और उनका परित्याग कर दिया, ऐसा उत्तरकांड में कहा जाता है। आइए इसकी भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि जांच करने पे आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। देवी सीता से प्रभु राम अगाध और अथाह प्रेम करते थे। इसके बहुत सारे प्रमाण रामायण में मिलते हैं। पहला प्रमाण, जब वन गमन के लिए भरी सभा में दरबार में देवी सीता को वल्कल पहनने को दिए गए। कैकेयी ने कहा कि जब वन जाना है तो ये राशि वस्त्र पहन करके यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, ये सारे आभूषण और ये सब कपड़े उपड़े उतार करके यहाँ रखो, सब खराब हो जाएंगे, ये वल्कल लो, मैंने व्यवस्था कर रखी, वन में पहनने वाले वस्त्रों की व्यवस्था कर रखी, इनको पहन करके जाओ। अब देवी सीता को वल्कल पहनने नहीं आते थे, वन के कपड़े पहनने नहीं आते थे, तो इधर उधर देखने लगी कि कैसे होगा, मैं कैसे पहनूंगी, नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा है। ऐसे समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से देवी सीता को वस्त्र पहनाया। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी किसी परिवार के पुरुष की यह हिम्मत नहीं पड़ती कि सार्वजनिक सभा में अपनी पत्नी का हाथ भी पकड़ ले, वस्त्र पहनाना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन श्री राम ने कहा, पत्नी है मेरी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो नहीं आता है मैं करती हूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी पत्नी को वन गमन के, वन जाने के वस्त्र अपने हाथों से पहनाए। सारी दुनिया की लोक लाज छोड़ करके ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता हो, जिसको पत्नी की फिक्र हो, जिसको दुनिया की फिक्र ना हो। और धोबी के जैसे कहने की फिक्र अगर रामचंद्र जी को होती तो भरी सभा में अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी चाची के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने राज दरबारियों के सामने, मंत्रियों के सामने अपनी पत्नी को वस्त्र नहीं पहना पाते। यानी ये बात प्रमाणित करती है कि रामचंद्र जी अपने विवेक से काम करते थे, किसी के कहने पे नहीं चलते थे, किसी दकियानूसी विचारों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दूसरा पॉइंट, दशरथ की 3 पत्नियां थी, यानी उस वक्त बहुपत्नी प्रथा चला करती थी। और भी तमाम सारे ऐसे राजे महाराजे थे जिनकी कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन श्री रामचंद्र जी की सिर्फ एक पत्नी थी, मात्र देवी सीता। वो चाहते तो और विवाह भी कर सकते थे। तमाम सारी राजकुमारियां या तमाम सारे राजा ऐसे रहे होंगे जो अपनी पुत्री का विवाह खुशी खुशी श्री रामचंद्र जी से करते, क्योंकि दशरथ, सम्राट दशरथ के बेटे थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश जाना जाता है, हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे महान वंश माना गया है, जिसमें राजा दिलीप, पुरुरवा, नहुष, भगीरथ, भरत, ऐसे महान सम्राट हुए, ऐसे महान राजा हुए। उस वंश में पैदा हुए श्री राम, भगवान श्री राम, बहुत सारे लोग उनसे विवाह करना चाहते रहे होंगे अपनी पुत्रियों की, लेकिन श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ देवी सीता का वर्ण किया, सिर्फ एक पत्नी, यानी पत्नी व्रता थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, डेडिकेटेड थे, समर्पित थे उनके लिए। वन पहुंचे। वन में आपको याद होगा शूर्पणखा बड़ा ही सुंदर रूप बना करके श्री रामचंद्र जी के पास आती है।
और चूंकि श्री रामचंद्र जी का शरीर बलिष्ठ, सांवला रंग लेकिन बलिष्ठ, देखने में पौरुष अच्छा लगता था उनके शरीर से। शूर्पणखा ने देखा, मोहित हो गई, कहा कि चलो भाई चलते हैं, राम जी से बात करते हैं। आई और रामचंद्र जी के सामने बहुत ही सुंदर रूप बना करके वो प्रस्तुत हुई और सीधे सीधे रामचंद्र जी को आज की भाषा में तो प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, प्रणय निवेदन किया। और देखिए रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके बहुत सरलता के साथ इतनी सुंदर महिला का प्रणय निवेदन नकार दिया। सोचने की बात है कि तमाम सारे प्रलोभन दे रही थी, राजपाट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन रामचंद्र जी ने सिर्फ अपनी पत्नी को ध्यान में नकार दिया। फिर आगे जो शूर्पणखा का हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन यह फिर दिखाता है कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी देवी सीता के लिए कितने समर्पित थे। एक और बात, प्रेम कितना था। याद है मरीच छलिया बन करके आया, स्वर्ण मृग बन करके आया। क्या आपको लगता है कि रामचंद्र जी को ये नहीं ज्ञान रहा होगा, जूलॉजी का तनिक भी ज्ञान नहीं रहा होगा कि सोने का मृग नहीं होता? रामचंद्र जी सब जानते थे कि स्वर्ण मृग नहीं होता है, यह छल है, 100% छल है ये। लेकिन फिर भी जब देवी सीता ने कहा कि मुझे तो स्वर्ण मृग चाहिए, तो उन्होंने मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? आखिर उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि पत्नी जिसको राजभवन के सुख मिलने चाहिए थे, जिसको राजपाट का सुख मिलना चाहिए था, वो आज मेरे साथ जंगल विचरण कर रही है, कुटी में सो रही है, घास फूस पर सो रही है, भोजन करने के लिए तमाम तरह के व्यंजन मिलने चाहिए थे, वह देवी आज सिर्फ और सिर्फ कंदमूल फल खा करके जीवित रह रही है, इतने कष्ट उठा रही है। तो इसकी एक इच्छा, स्वर्ण मृग की इच्छा क्यों ना पूरी करनी चाहिए। चले गए जानते बूझते स्वर्ण मृग को लाने के लिए। अब देखिए इतना प्रेम है, चाहते तो कह देते कि तो यह तो स्वर्ण मृग है, स्वर्ण मृग होता नहीं है, जरूर कोई छल है, हमारे साथ धोखा हो सकता है, लेकिन नहीं, पत्नी का प्रेम उन्हें स्वर्ण मृग को लाने के लिए भेज देता है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वर्ण मृग को मारने चले जाते हैं, दूर उसको तीर लगता है, वो हा लक्ष्मण करके चिल्लाता है, लक्ष्मण भी चले जाते हैं और रावण सीता जी को, देवी सीता को उठा ले जाते हैं। वापस लौट देवी सीता आवाज देती जाती हैं, मुझे बचाओ बचाओ, हे राम मुझे बचाओ। तमाम सारे प्रकरण हैं, वो सब आपको याद होंगे, जानते होंगे। ध्यान देने की बात है कि जैसे ही रामचंद्र जी कुटी में आते हैं रावण के द्वारा सीता हरण के पश्चात, और देखते हैं कि सीता वहां नहीं है, ढूंढते हैं, भाग हो जाते हैं। पत्नी का प्रेम इतना है कि रोने लगते हैं। एक प्रभु का अवतार रोने लगता है, मानव अवतार रोने लगता है, और इधर उधर घूमते भटकते ढूंढते, देखिए जरा क्या प्रेम है कि पेड़ों से, पत्थरों से, कंदराओं से, नदियों से, पक्षियों से, जानवरों से, सबसे पूछने लगते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे कभी देखा है किसी को आपने जानवरों से बात करते, पक्षियों से किसी को बात करते? नहीं देखा होगा, लेकिन ये प्रेम है जो उनको सीता के लिए सबसे बात करने पे मजबूर करता है कि कहीं से कोई तो खबर मिल जाए, लेकिन लोग कहेंगे कि प्रेम नहीं, कितना प्रेम। 2 वर्षों तक सीता जी लंका में रही, 2 वर्षों तक रही, और इधर निरंतर खोज रही। आप सोचिए आज के लोग क्या करते हैं, किसी की पत्नी खो जाती है, कहीं चली जाती है, पुलिस में FIR करवा देता है, 2-4-10 दिन ढूंढ लेता है, उसके बाद क्या पुलिस ढूंढ के लाएगी? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर गुजरता है, लोग भूल जाते हैं। आप देखिए रामचंद्र जी, विश्वास, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मेरी पत्नी मर भी गई या किसी ने मार दिया होगा। ये विश्वास था कि नहीं, जहां भी है वो जीवित होगी, मैं उसको ढूंढ करके लाऊंगा। उसके लिए वो उन रास्तों से गुजरे, पूरे भारतवर्ष को क्रॉस कर गए, पहाड़ों, कंदराओं, नदियों, न सो जागते रहे, न ठीक से खाना न पीना, ढूंढते रहे, उन लोगों से मिले, उन लोगों को अपना बनाया, उनसे दोस्ती करी, यारी करी, जिनसे उनका कभी शायद कोई लेना देना ही नहीं होता। क्यों? पत्नी की खोज के लिए।
पत्नी की खोज की। फिर खोजा, समुद्र तक पहुंचे, देखा समुद्र है, समुद्र को बांध पुल बना दिया समुद्र। ये चाहत थी पत्नी की, ये प्रेम था देवी सीता के लिए जो उनको लंका तक खींच करके गई। जानते थे, रावण की ताकत जानते थे कि जिसके बेटे ने 2-2 बार इंद्र को हराया हुआ है, जिसके पास अमृत है, जिसका मरना इतना आसान नहीं है, जो सशरीर देवलोक में होकर के आता है, जो इंद्र से मिल करके आता है और इंद्र भी उसका कुछ नहीं कर पाते। इंद्र की अप्सरा का जबरन बलात्कार कर दिया था उसने, इंद्र कुछ नहीं कर पाया उसका। स्वर्ग में जाकर सारे देवी देवता उससे घबरा, तमाम शक्तियां थी, मायावी था, बली था, पराक्रमी था, शंकर जी की तमाम सारी तपस्या करके उसने आज शस्त्र प्राप्त कर रखी है, लेकिन कुछ नहीं सोचा, पैदल युद्ध लड़ने चले गए। युद्ध के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी है, कितना बड़ा युद्ध लड़ा, कितना लंबा चला युद्ध। लेकिन देवी सीता के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया और रावण को हराया, हरा करके अपनी पत्नी को वापस ले गए। अब सोचिए, इन तथ्यों के आधार पर सोचिए, क्या आपको लगता है कि देवी सीता से इतना प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम एक धोबी की दकियानूसी बात और अफवाह सुन करके परित्याग कर देंगे? वो भी गर्भवती पत्नी, उनका पुत्र पैदा होने वाला था, उनकी संतान पैदा होने वाली थी। संभव नहीं। झूठ बोलना लोगों के लिए आसान है, लेकिन झूठ को प्रमाणित कर पाना बहुत कठिन है, नहीं हो पाता। सत्य बाहर निकल करके आता ही संभव है कि उन्होंने त्याग कर दिया। आइए अब दोनों कहानियों का सच तलाश करते हैं, दोनों कहानियों का सच तलाश करते हैं। शंभू वध और देवी सीता के परित्याग की जो झूठी कहानी रची गई है उसका सच क्या है। देखिए, मूल रामायण किसे मानते हैं आप? सिर्फ एक ही मूल रामायण है, वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण, उसके अलावा मूल कुछ नहीं है। लोगों ने जो रचनाएं करी हैं वो अपने इमेजिनेशन के साथ उसमें काल कल्पित कल्पनाओं को डाल दिया है। शंभू वध और सीता परित्याग कभी भी मूल वाल्मीकि रामायण के हिस्से थे ही नहीं, कभी नहीं थे हिस्से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शोधकर्ता कह रहे हैं। मैं आपको उसमें से एक शोधकर्ता का नाम भी बताऊंगा, आप उनकी पुस्तक और उनके शोध को पढ़ सकते हैं। स्पष्ट वो बताते हैं कि उत्तरकांड कभी भी मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। अब आइए जरा काल की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि रामचंद्र जी किस काल में थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो खोज की गई है वो बताती है कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? नोट कर लीजिएगा, 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व, यानी आज से 7114 साल पुरानी हमारी सभ्यता तो रामचंद्र जी से है। और रामचंद्र जी के पीछे कितना लंबा गया होगा पता नहीं, उनके वंश जो है हजारों हजार साल शासन किया करते थे। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी हमारी सनातन परंपरा है। अब जब रामचंद्र जी पैदा हुए थे वो था त्रेता युग। इस त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो रामायण लिखी वह वाल्मीकि रामायण थी, और इसमें सिर्फ 6 कांड हुआ करते थे। कांड को कहते हैं अंग्रेजी में कैंटो, कैंटो कहते हैं, और सर्ग जिनको कहते हैं, सर्ग का मतलब होता है अध्याय। तो 6 कांड थे। प्रथम कांड बाल कांड और अंतिम कांड युद्ध कांड। युद्ध कांड के बाद कुछ भी नहीं, खत्म, रामायण खत्म हो जाती थी। तो सवाल यह उठता है कि यह उत्तरकांड आया कहां से। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिसर्चर हैं जिनका नाम है फादर कामिल बुल्के। रामायण के ऊपर सबसे ऑथेंटिक रिसर्च इनकी है, जिसको पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में माना जाता है। नाम इनका फादर कामिल बुल्के। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है, यानी ओरिजिनल रामायण में नहीं था, बाद में जबरदस्ती इसको लिखवा करके और वाल्मीकि रामायण के साथ मिला दिया गया।
कारण और उद्देश्य भी बताऊंगा इसके। ये उत्तरकांड आया था, समय के साथ, काल के साथ समाज में परिवर्तन होने लगता है। अब हम त्रेता युग से आते हैं कहां? मध्यकाल की तरफ आते हैं। मध्यकाल ये वो समय है जब बौद्ध धर्म प्रस्फुटित हो रहा था, जब अभ्युदय हो रहा था, बौद्ध धर्म का अभ्युदय हो रहा था। इस समय भारतीय धर्म और भारतीय इतिहास के साथ खूब छेड़छाड़ है। क्यों? कारण आगे स्पष्ट करते हैं। यही वो समय भी था जब वेदों की जो विद्या थी, वेद विद्या थी, उसका लोप। क्यों लोप होने लगा था? क्योंकि जो ब्राह्मण यानी जो वर्ण व्यवस्था हमारी कर्म के आधार पर चल रही थी, उसमें थोड़े से बदलाव आए और वो जन्म पर आधारित होने लगी। ब्राह्मण कर्म से नहीं, जन्म से होने लगे। कि ब्राह्मण के यहाँ जो जन्मा वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के यहाँ जो जन्मा क्षत्रिय हो गया, वैश्य के यहाँ जो जन्मा वैश्य हो गया, जो शूद्र के यहाँ जन्मा वो शूद्र हो गया। अब इसी समय क्या हुआ कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शूद्र जो है निचली जाति है। इसके पहले कभी ये नहीं कहा गया कि शूद्र निचली जाति के हैं। सभी को समान माना जाता था और सभी को समान अधिकार मिलते थे, सभी को समान सम्मान भी मिला करता था। अब इसका फायदा उठाया अन्य धर्म के लोगों ने। जो नए धर्म प्रस्फुटित हो रहे थे उन लोगों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। और कोई भी धर्म अपनी संख्या को बढ़ाना चाहता है, सिर्फ सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं है, जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करती। अन्यथा आप दुनिया के किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए, वो धर्म परिवर्तन की ओर जरूर प्रयास करते हैं। तो इसी का फायदा उठा करके जो हमारे सनातनी समाज में, हमारे हिंदू समाज में एक परिवर्तन आया जो आसानी से स्वीकार्य नहीं था, शूद्रों को नीचा समझा जाने लगा मध्यकाल में, उसका फायदा उठाया लोगों ने और उत्तरकांड की रचना कराई कि जो हिंदू धर्म के अभीष्ट और हिंदू धर्म के सबसे मजबूत स्तंभ हैं श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सबको एक में बांध करके रखते हैं, जिनका नाम ही सबको एक में बांध के रखता है, उनकी छवि को खराब कर, अगर उनकी छवि को खराब कर दिया जाएगा तो जातीय आधार पर अमुक जाति वाले हिंदू धर्म से कट जाएंगे और महिलाओं के आधार पर उनको बदनाम कर दिया जाए तो महिलाएं उस सोच की कट जाएंगी। तो यहाँ पर शंभू वध को जानबूझ करके क्रिएट किया गया, बनाया गया उत्तरकांड में, और सीता परित्याग की भी कहानी जानबूझ करके गढ़ी गई, नाम दिया गया उत्तरकांड और इसको ऐड कर दिया गया। शोधकर्ता बताते हैं कि जब हम वाल्मीकि रामायण को युद्ध कांड तक पढ़ते हैं और युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड को पढ़ते हैं और लैंग्वेज एनालिसिस करते हैं, लिरिकल क्वालिटी की एनालिसिस करते हैं, तो हमको दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। कि साफ स्पष्ट हो जाता है कि पहले 6 कांड का आखिर रचयिता अलग है और आखिरी जो 7वां कांड जोड़ा गया है उसका रचयिता अलग है। तो ये शोधकर्ता स्पष्ट कर रहे हैं, मैं नहीं स्पष्ट कर रहा, शोधकर्ता बताते हैं कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। आप पढ़ सकते हैं, मैंने नाम बताया, ये फादर कामिल बुल्के जी का नाम बताया, आप उनके शोध को पढ़ सकते हैं। उद्देश्य क्या था? इस कांड को जोड़ने का उद्देश्य था कि हिंदुओं के अंदर रामचंद्र जी की छवि को खराब करके, अच्छा सिर्फ रामचंद्र जी नहीं, मध्यकाल में कृष्ण की छवि के साथ भी खिलवाड़ किए जाने लगा। कभी चर्चा करेंगे, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। रामचंद्र जी की छवि को खराब करके हिंदुओं में अवैदिक रीत का उत्पन्न करना, हिंदुओं को अधर्मी बनाना, विधर्मी बनाना, या फिर कम से कम इनको नास्तिक बना डालना, ये उद्देश्य। यह काम कहां से हुआ? एक बात समझते हैं, मूल वाल्मीकि रामायण बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पहले लिखी गई थी। हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म का अभ्युदय कहां से हुआ। जो मूल वाल्मीकि रामायण लिखी गई उसमें 6 कैंटो थे, 6 कांड थे और उनमें कोई भी अशुद्धियां नहीं थी। आपको बता दें कि मध्यकाल में अध्याय तो जोड़ा ही गया, उत्तरकांड जोड़ा ही गया, साथ ही साथ जो युद्ध कांड से पहले के अध्याय थे उनके श्लोकों के साथ भी हेरफेर करी गई। आपने सुना होगा एक शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सच्चाई क्या है कि वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़िएगा, जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। शोधकर्ता बताते हैं
कि एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बौद्ध काल में उत्तरकांड की रचना की गई और उसको मूल वाल्मीकि रामायण में 7वें कांड के रूप में जोड़ दिया गया। आइए समझते हैं बौद्ध धर्म कब शुरू हुआ। बौद्ध धर्म को किसने शुरू किया? नाम था सिद्धार्थ गौतम, हिंदू थे, राजा थे। उनको कहीं से कोई लाश जाती हुई देख ली उन्होंने, और देख लिया कि कहीं दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो चलो गौतम बुद्ध बन गए। ये थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाए जाते हैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, और इनकी मृत्यु हुई सन 483 ईसा पूर्व। सन 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु। उसके पहले बौद्ध धर्म नहीं, लेकिन इनके अनुयायी थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके अनुयायियों ने बैठकें करनी शुरू कर दी, सभा लगानी शुरू करी, और फिर धीरे धीरे उनके नाम से अपनी कम्युनिटी का एक धर्म बना लिया। कायदे से देखें तो धर्म नहीं है, संप्रदाय है, एक सेक्ट है, संप्रदाय है। उनकी टीचिंग्स को लेकर के इन्होंने एक सेक्ट बना लिया और इस सेक्ट ने उसको बौद्ध धर्म कहना शुरू किया। तो बौद्ध धर्म के कई रूप हैं, कभी उस पर भी चर्चा की जाएगी। और तमाम सारे देशों में, चाइना से लेकर के नेपाल से होते हुए कंबोडिया और इंडोनेशिया वगैरह तक, जकार्ता, सुमात्रा तक बौद्ध धर्म आज के समय में फैला हुआ है। अशोक सम्राट ने भी काफी कुछ काम किया था। तो देखिए, बौद्ध धर्म का अभ्युदय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और वाल्मीकि रामायण की रचना इससे पहले हो चुकी थी। असर क्या हुआ? जब इन्होंने एक नया कांड रच करके प्रायोजित कार्यक्रम के तहत वाल्मीकि रामायण में जोड़ दिया, उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी तो बहुत बाद में आते हैं। वो आते हैं, जन्म उनका 1511 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1511 ईस्वी सन में होता है और मृत्यु 1623 ईस्वी सन में होती है। करीबन 112 साल का जीवन काल उनका रहा। उन्होंने रामायण के साथ साथ करीबन 32 और पुस्तकें लिखी हुई हैं। इन्होंने क्या किया? काफी सारे ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो इनको बौद्ध काल में रचित मिली, जिसमें उत्तरकांड लिखा हुआ था, जुड़ा हुआ था, उसके आधार पर, उसको आधार बनाते हुए इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। अब रामचरितमानस की जब रचना इन्होंने करी तो उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से जोड़ दिया। अब हमारी समस्या क्या है कि हम और हमारा ज्ञान आज के समय में सिर्फ तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस तक ही सीमित रह गया है, जो कि मूल नहीं है। हम मूल रामायण तक नहीं पहुंच पाते। और चूंकि इनकी रामचरितमानस बौद्ध काल में जो चेंजेस लाए गए थे उस रामायण पर आधारित है, तो इन्होंने भी वही चीज लिख दी अवधी भाषा में, जो बौद्धकालीन वाल्मीकि रामायण के साथ जोड़ तोड़ करके किया गया था। एक चीज आपको और बता दें, आप कभी बौद्ध रामायण पढ़ के देखिएगा, जो बौद्ध धर्म में रामायण है, आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी उनका चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा। तो हम अब पूरी तरीके से रामचरितमानस पर निर्भर हो गए हैं। और चूंकि रामचरितमानस पर निर्भर हुए हैं, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, संस्कृत हमें आती नहीं है, हम ओरिजिनल टेक्स्ट तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, और हम सामने वाले के द्वारा कही गई किसी भी बात को बरबस आसानी से स्वीकार कर लेना आसान समझते हैं, क्योंकि सत्य तक पहुंचना हमें हमेशा से कठिन लगता है। देखिए, इन सभी कार्यों और हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ का उद्देश्य क्या? सत्य यह है कि जब तक बुद्ध जिंदा रहे, जब तक गौतम बुद्ध जिंदा रहे, तब तक उन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कही और ना ही कोई परिवर्तन करने की कोशिश करी, ना ही कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन उनके अनुयायियों ने धर्म के तेज प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का एक आसान तरीका निकाल लिया। जैसे आज कई सारे जगहों पर आप उठा करके देख लीजिए, तमाम सारा कुछ चल रहा है ये सब। तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व धर्म में
ये चीजें बौद्ध धर्म के अनुयायी ये चीजें करने लगे कि हिंदू धर्म को बदनाम करो, इनके भगवानों को, राम को, कृष्ण को, उनकी फिजा को खराब करो, उनकी छवि को खराब करो, ये दिखाओ कि ये इस तरीके के कार्य करते थे, जातिगत बंटवारा करते थे, औरतों की इज्जत नहीं करते थे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उस समय में लगाने का पूरा प्रयास किया। मैं अंत में आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ और हमारे राजनीतिक इतिहास के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ का हमेशा हमेशा से मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन रहा है। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी बात की सच्चाई में जा करके, उसकी तह तक जा करके सत्य को निकाल लें और सत्य को ही स्वीकार करें और सत्य का ही प्रचार एवं प्रसार करें। धन्यवाद।